श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित गुरु भाव पूर्वार्ध पाठ संख्या 121 ग्रंथ परिचय। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गुरु भाव पूर्वार्ध प्रकाशित हो रहा है। इसमें मुख्यतया श्री रामकृष्ण देव के साधना कालीन समय से लेकर विशेष रूप से प्रकट होने के पूर्व पर्यंत उनकी जीवन घटनाओं का सन्निवेश है, किंतु हमने केवल उन घटनाओं अथवा श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन कार्यों को ही लिपिबद्ध कर अपना कर्तव्य समाप्त नहीं कर दिया, अपितु जिस प्रकार के वे मानसिक भाव से प्रेरित हो एवं जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने उन कार्यों का अनुष्ठान किया है, उसका भी इस ग्रंथ में यथासंभव विवेचन किया गया है। क्योंकि शरीर तथा मन के समष्टिभूत मानव का जीवन इतिहास केवल उसकी जड़ देह तथा उसके द्वारा अनुष्ठित कार्यों के सूक्ष्म विवेचन से ही नहीं जाना जा सकता। जीवनी अथवा इतिहास लिखने में प्रवृत्त हो जड़वादी पाश्चात्य देशों के लोग मुख्यतया घटनाओं के संग्रह में ही अपनी दक्षता का परिचय देते हैं तथा आत्मवादी हिंदू मानसिक भावों को निपुणता के साथ सन्निविष्ट करना ही कर्तव्य मानते हैं। हमारी धारणा है कि इन दोनों भावों के सामंजस्य से ही यथार्थ जीवनी या इतिहास की रचना हो सकती है। अतः सर्वत्र मानसिक इतिहास को सामने रखकर ही भौतिक कार्यों को लिपिबद्ध करना उचित है। एक बात और है, हमने इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर शास्त्र की सहायता से श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन का विवेचन किया है। उनके असाधारण मनोभाव अनुभव तथा कार्यों के साथ साथ श्री भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, श्री चैतन्य देव आदि भारत के तथा ईसा आदि भारतेतर देश के महापुरुषों के अनुभव तथा कार्यों का तुलनात्मक विवेचन भी आवश्यक हुआ है। कारण श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे यह स्पष्ट निर्देश किया है कि पूर्व युगों में जो राम तथा कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे, वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस ढांचे के भीतर विद्यमान हैं और यहाँ मेरे अनुभव समूह वेद वेदांत का भी अतिक्रमण कर चुके हैं। यथार्थतः भाव मुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव के जीवन का यथासंभव निरपेक्ष विवेचन करने पर हमें बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का अलौकिक जीवन इससे पूर्व कभी देखने में नहीं आया। साथ ही पूर्वकालीन समस्त अवतारों के मतानुयायी बनकर सब प्रकार के साधन मार्ग में स्वल्प काल में ही सिद्धि प्राप्त कर उन्होंने जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, इस प्रकार के जिस नवीन तत्व का आविष्कार कर लोकहितार्थ जिसे अभिव्यक्त किया है, उसका विवेचन कर हम पूर्व युगों में आविर्भूत समस्त अवसार पुरुषों की घनीभूत समष्टि तथा नवीन अभिव्यक्ति के रूप में भी उन्हें मानने को सहर्ष बाध्य हुए हैं। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के अदृष्ट पूर्व जीवन का जितना ही हमने मनन किया है, उतना ही वैदिक सार्वजनीन तथा सनातन अध्यात्म भाव वृक्ष के सार समष्टि समुद्भूत प्रथमोत्पन्न फल के रूप में उसे निर्धारित करने को हमें बाध्य होना ही पड़ा है। यह कहना शायद अत्युक्ति न हो कि श्री रामकृष्ण चरणाश्रित पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद द्वारा धर्म प्रचार किए जाने के बाद से श्री रामकृष्ण देव के जीवन वृत्तांत को समझने के लिए सर्वसाधारण के आग्रह को देखकर इस समय यद्यपि अनेक व्यक्तियों ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है, फिर भी उस अलौकिक जीवन के साथ सनातन हिंदू या वैदिक धर्म का जो गूढ़ संबंध है, उस विषय में अभी तक किसी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए उसका कोई विवेचन नहीं किया है। फलतः उन पुस्तकों के पढ़ने से इस प्रकार की विपरीत धारणा ही मन में उत्पन्न होती है कि मानो श्री रामकृष्ण देव सनातन धर्म से पृथक कोई व्यक्ति थे तथा सांप्रदायिक मत विशेष की सृष्टि के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ था। साथ ही उनमें से अनेक ग्रंथों में श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है, वह भी अनेकानेक भ्रम प्रमादों से पूर्ण है।
रहे अवशिष्ट ग्रंथ, सो उनमें उनके जीवन वृत्तांतों के वास्तविक तात्पर्य क्रम तथा पूर्वापर संबंध विद्यमान नहीं है। सर्वसाधारण के इस स्वभाव की यथा शक्ति दूर करने के निमित्त उनके महान तथा उदार जीवन के बारे में हमें जो कुछ अनुभव हुआ है तथा जिन भावों की उपलब्धि कर स्वामी विवेकानंद एवं हम लोगों ने उनके चरणों में आत्मोत्सर्ग किया है, उसी का कुछ अंश स्वामी विवेकानंद के पदानुगामी बनकर हमने इस ग्रंथ में व्यक्त करने का प्रयास किया है। पाठकों से निवेदन है कि श्री राम कृष्ण देव का अलौकिक जीवनादर्श यदि यथार्थ रूप से इस ग्रंथ में किंचित मात्र भी अंकित हुआ है तो वह उन्हीं की असीम अनुकंपा से संभव हो सका है तथा जो कुछ असंपूर्णता एवं त्रुटियां रह गई हों उनका एकमात्र कारण हमारे समझने की कमी तथा हमारी वर्णन शैली की अपरिपक्वता है। भविष्य में श्री राम कृष्ण देव के अमूल्य जीवन के प्रथम एवं अंतिम भागों का परिचय भी इसी भांति पाठकों को उपहार स्वरूप देने की हमारी अभिलाषा है। अब हम सनातन वैदिक धर्म के साथ भावमुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव के अगाध जीवन के निगूढ़ संबंध का विवेचन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी द्वारा निबद्ध सूत्रों को पाठकों के सम्मुख रखकर मूल ग्रंथ आरंभ करते हैं।